जी देखो प्रीता, तुम नाराज मत हो, हैं? तुम जैसा कहोगी ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। तुम जो बोलोगी सच कह रहा हूं, बस तुम बोलो क्या करना है। नहीं, मुझसे ये मत कहो कि जो मैं कहूंगी वो आप करेंगे। मुझसे ये कहो कि जो सही है वो आप करेंगे। राजवीर पर गलत इल्जाम लगा है। क्या आपको पता नहीं? अगर उसे इस वजह से सजा मिली तो उसे गलत सजा मिलेगी। गलत को सही कीजिए, जो सही है वो कीजिए। मेरे राजवीर को रिहा करवाइए। ठीक है प्रीता, मैं दूर रहिए मुझसे। नहीं प्रीता, प्लीज ऐसे मत कहो प्रीता, प्लीज अब मुझे छोड़ के मत जाना प्रीता। देखो पहले तो फिर भी सह लिया था, लेकिन अब मैं नहीं सह पाऊंगा। प्लीज प्रीता, नहीं प्रीता प्लीज, नहीं प्रीता, प्रीता प्रीता प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। नहीं प्रीता, आज इतना बड़ा दिन है तेरे लाइफ का, एंड सी आई एम रेडी टू बी विथ यू ऑलवेज। अब एक मिनट, सॉरी। हाँ बेटा। हाय मॉम, आपने मुझे सुबह सुबह इतने फोन्स क्यों किए? मैं सो रहा था, जस्ट अभी उठा हूँ। उठ गया ना, चल वेरी गुड। अब इधर उधर नहीं जाना, ठीक है? सीधा घर आना, 3 बजे कोर्ट की हियरिंग है, लेट नहीं होना, टाइम पे आना। चलेगा ना साथ? हाँ मॉम, मैं आपके साथ कोर्ट आ रहा हूँ और वहाँ भी मैं आपके साथ ही रहूंगा। आफ्टर ऑल क्रैकपॉट को फाइनली जेल मिलने वाली, उसको जेल जाते हुए देख के तो मेरा दिन बन जाएगा। आई एम कमिंग, और देखना मॉम, राजवीर तो बहुत लंबे समय के लिए जेल जाएगा। ग्रेट, तो टाइम पे आना, साथ निकलेंगे। ओके, सी यू। बाय। बेब्स, तूने तो कहा कि हियरिंग अभी है। देख मैं अभी आ गई इतनी जल्दी। यार बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो छोड़ के आई हूँ मैं। चिलैक्स, काम है ना, कोई बात नहीं। तू जा अपना काम फिनिश कर और 2:30 बजे तक आ जाना, ओके? तुम दोनों ही तो हो जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो, एक तू और एक शौर्य। और हमेशा साथ रहेंगे। मॉम, निधि, मॉम कहाँ है? वो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। मॉम, करण आजा बेटा, नाश्ता कर। नहीं, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। लेकिन खा के जाना। मॉम, नाश्ता मैं ना ऑफिस में ही कर लूंगा, ओके? ऐसे कैसे? करण आज कोर्ट की डेट है। कोर्ट की डेट आज है? हाँ, वो रात को लॉयर का कॉल आया था, उसने कहा था कि डेट आज की है। राजवीर को आज पेश कर रहे हैं कोर्ट में। कितने बजे है हियरिंग? आफ्टरनून। ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। प्लीज करण, टाइम पे आ जाना, 2:30 से 1 मिनट भी लेट मत करना। हाँ ओके मॉम, चलता हूँ। बाय। बेब्स, तूने तो कहा कि हियरिंग 3 बजे। हाँ, जानबूझ के करण को 2:30 बुलाया ताकि वो लेट ना हो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, इतना भी नहीं जानती। भाभी जब अपसेट होती है तो खाना नहीं खाती, और आज भाभी अपसेट है। बेब्स, क्या लोग जानते हैं राजवीर प्रीता का बेटा है? सीरियसली? बताओ, हमारे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया। आपको क्या लग रहा है हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे यहाँ पे? मैं बता रही हूँ आपको वकील साहब, जैसी कोर्ट की हियरिंग पूरी हो जाएगी मैं राजवीर को यहाँ इस घर में लेकर आऊंगी। पहले बता रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही है, ये बिल्कुल साफ हमारी आंखों के सामने उसे फंसाया जा रहा है। कुछ गलत नहीं किया उसने, वो कर ही नहीं सकता है गलत। कहीं मुझसे लिखवाना चाहे ना तो मैं लिख के दे दूं, मेरे राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया है। काम डाउन, मैं राजवीर से ही मिलने जा रहा हूँ, उससे बात करता हूँ, देखता हूँ कुछ शायद बात करने से कोई हल निकले, कुछ ऐसी कड़ी मिल जाए जिससे कि हमारे केस को मजबूती मिले उसको सॉल्व करने में। ठीक है वकील साहब जी, हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। इसी बहाने राजवीर से भी मिल लेंगे। चलिए वकील साहब। आती हूँ बुआ जी।
समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। पता नहीं ऐसा इल्जाम हमारे राजवीर पर वो लगा कैसे सकते हैं। जो इंसान इतना शरीफ है, इतना अच्छा है, पैसे कमाने की ताकत रखता है, पैसों से ज्यादा इज्जत को वैल्यू करता है, उस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया है। ऐसे क्यों फंसाना चाह रहे हो उसे? यही तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक ना मैं मिस्टर लूथरा की इतनी इज्जत करती थी, पर जब से राजवीर पुत्र के साथ उनके परिवार ने ऐसी हरकतें की है ना, अब तो मिस्टर लूथरा से भी ना मेरे को नफरत सी होने लग पड़ी है। हाँ, यही सही रहेगा। क्या सही रहेगा दी? मैं मिस्टर लूथरा से जाकर बात करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी बात जरूर समझेंगे। मुझे उनसे जाकर जल्दी ही बात करनी होगी। अरे एक मिनट रुको दी, वहाँ मत जाओ। क्या हुआ? क्यों पैनिक कर रही है? बेब्स टेल मी वन थिंग, तेरे पास और एक कार है? मतलब? अरे यार मेरी कार खराब हो गई है, कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैकेनिक को कॉल किया था, वो आया है बट ही इज सेइंग कुछ टाइम लगेगा। आई मीन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी कार। रिलैक्स रिलैक्स चिल। वैसे भी हम साथ में चलेंगे, तू बैठ, मैं कॉफी बोलती हूँ। वैसे भी कोर्ट जाने में टाइम है, बैठ। ओके। हे हाय शौर्य। हाय। मैंने सुना तुम्हारे साथ जो हो रहा है, जो हुआ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू। तुम इतने अच्छे लड़के हो, यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, लेकिन फिर भी इस घर के लोग तुम्हारे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? आई रियली फील बैड फॉर यू। थैंक्स, आपने और मॉम ने मुझे समझा, व्हिच इज ग्रेट। डोंट वरी, हम हैं तुम्हारे साथ। शौर्य, अब हाथ कैसा है तुम्हारा? शौर्य, ये क्या है? कुछ पूछा है ना मैंने, जवाब दो। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या? अपने उस मुंह बोले भाई के लिए अपने सगे भाई का साथ छोड़ दोगी? आप मुझ पर गिव अप करोगी? एक गैर इंसान के लिए आप अपने सगे भाई को पीछे छोड़ दोगी? क्या हुआ? लगी ना? दिल पर बात लगी ना? वैसे ही जैसे आपकी बात मेरे दिल पर लगी थी केडी। आई एम वेरी अपसेट। आपने मुझे बहुत हर्ट किया, मेरा दिल दुखा हुआ है। आई एम इन सो मच पेन, सो डेवास्टेटेड, सो डिप्रेस्ड। बहुत दिल दुखा है मेरा, लेकिन फिर भी मैं रोया नहीं केडी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रोना नहीं आता या मुझे आंसू नहीं आते। जैसे आंसू आपकी आंखों में आते हैं, मेरी भी आंखों में आते हैं। सबको ये लगता है कि शौर्य बहुत स्ट्रांग है, शौर्य के अंदर इमोशंस नहीं है, पर क्या किसी ने भी ये देखा कि शौर्य के दिल में क्या हो रहा है? मेरे भी दिल में इमोशंस हैं। देखो मेरी आंखों में केडी, मेरे अंदर भी दर्द है। मेरी आंखों में आंसू इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं हर्ट हूं, इसीलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूं। वरना शौर्य लूथरा रोता नहीं। तो हो सकता है कभी कभी तुम्हें अपनी माँ जैसी लगूं। जानते हो राजवीर, मेरे 2 भाई थे। डैड, मुझे लगता है ये रुद्राक्ष तो मेरी हर बात सुनता है, पर शौर्य तो मेरी बात ही नहीं सुनता। वो बहुत जिद्दी है। जुड़वा भाई, और मैं उनकी बड़ी बहन। और जब हम साथ में खेलते थे ना, तो मैं उनकी मम्मा बन जाती थी। और फिर कभी कभी जब मम्मा उन्हें डांटती थी ना, तो मैं उनसे गुस्सा हो जाती थी कि अरे आपने मेरे भाइयों को डांटा कैसे। बहुत प्यार करती थी मैं उन्हें, सबसे झगड़ जाती थी उनके लिए, सबसे लड़ जाती थी। बहुत फिक्र थी मुझे उनकी। तो बस वही प्यार, वही फिक्र मुझे तुम्हारी भी होती है। जानते हो राजवीर, आई एम रियली ग्लैड कि तुम मुझसे मिले, मुझसे रिश्ता जोड़ा, भाई होने के सारे फर्ज निभाए। तो अब मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तो मैं तो जानती हूँ कि तुम्हें कैसा लगे।
तुम पे क्या गुजर रही, तुम क्या महसूस कर रहे हो, सब समझ रही हूँ मैं। और तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। ये इमोशनल होना, रोना धोना, सबसे हेल्प मांगना बस बहुत हो गया। अब मैं खुद ये प्रूव करूंगी कि मेरा भाई गलत नहीं है। साथ दूंगी मैं तुम्हारा। आखिर फिक्र मत करो। और इसमें मैं काव्या का साथ दूंगी। बस आपने कह दिया ना, इतना काफी है। नहीं राजवीर, अब इतना काफी नहीं है। तुमने भाई होने के सारे फर्ज निभाए हैं ना, गुंडों से मेरी इज्जत बचाई, मेरी जान बचाई, तो बस अब मैं भी बहन होने के फर्ज निभाऊंगी। मुझे कचरे के डब्बे से उठा के लाई, तो ये पैदा करने वाली बात कहाँ से? वो मैं इसलिए बोलती थी क्योंकि तू छोटी छोटी गलत हरकतें करता था, लेकिन आज तो तूने ना हद ही पार कर दी है। तो अपनी माँ को चोट पहुँचाना चाहता है, घाव दिलाना चाहता है मेरे को, है? तू कैसा नालायक बेटा है। अरे बस माँ प्लीज मुझे मत डांटो, प्लीज। पहली बात तो गलती मेरी नहीं है और आइडिया भी मेरा नहीं है, आइडिया सृष्टि जी का। हे भगवान जी, कितना झूठ बोलता है गुरप्रीत जी। मैंने एक मिनट, यह आइडिया तेरा था अपनी माँ को गिराने का, ठीक है? मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी, लेकिन अब क्या है ना गुरप्रीत जी, हमारे पास ना और कोई ग्रेट आइडिया है नहीं, तो इसके सड़े हुए आइडिया से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ सॉरी। और तुम दोनों को बलि का बकरा बनाने के लिए नहीं मिली थी, हैं? गुरप्रीत जी, एक्चुअली क्या है ना कि आई एम सॉरी, मैंने आपको चीजें बताई नहीं है और मैं बता भी नहीं सकती। मैं हमारी अतीत के बारे में मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनती है आपसे कि प्लीज आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि क्या है ना, अगर दी कोर्ट गई ना तो उनकी दिमागी हालत पे असर हो सकता है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, इसलिए। अच्छा, अब आप सच बता ही रहे हो। मेरे को एक चीज और जाननी थी। पूछिए ना। ये मिस्टर लूथरा का परिवार और प्रीता जी, इन दोनों के बीच में कोई पुराना कनेक्शन है क्या? हाँ, आप ठीक? मेरा पैर मुड़ गया, मेरी हड्डी टूट गई, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, हड्डी नहीं टूटी होगी, वो चप्पल की वजह से पैर मुड़ा है शायद। अब पैर ट्विस्ट हो गया, दर्द हो रही होगी। आप आइए जरा, मैं आपको ऊपर बिठाती हूँ। अब आप भी कोर्ट चले जाओगे, मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरे तो हड्डी टूट गई पैर की। नहीं, आपको अकेले छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम। कोई क्या करे थी? नहीं, मैं आपका इलाज करती हूँ। ऐसा करो, तुम दोनों निकलो। हाँ, मैं इनकी मरहम पट्टी कर आती हूँ। दी, आप इसी घर में रहेंगे ना? इनका ख्याल रखेंगे ना? पक्का ना? हाँ प्लीज, इन्हें छोड़ के कहीं मत जाना प्लीज प्रीता जी, प्लीज। माँ आप ख्याल रखो, हम ना राजवीर को देख के आते हैं, प्लीज प्रीता जी इनका ख्याल। सर आपने मुझे बुलाया? या कम इन। रोहित, ये मलाड की फाइल है, ये गोरेगांव की फाइल है, ये चैम्बूर की फाइल है। इन तीनों लोकेशंस के ऊपर ऋषभ ने होटल के प्रपोजल डाले थे, जिनका अप्रूवल आ चुका हुआ है, लेकिन उनका अप्रूवल हम तक नहीं पहुंचा है। क्यों? ये मेरा रीजन बताओ, क्यों नहीं पहुंचा अब तक हमारे? तुम्हें पता हमारी कंपनी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है? पता है तुम्हें? प्लीज सर देखो, मुझे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, क्योंकि तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज ना मेरा दिमाग शांत नहीं कर सकता। आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी अपसेट। अगर तुमसे काम नहीं होता तो बोल दो, मैं हैंडल करता हूं ये वाला केस। लगता मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। 2:30 बजे ऑफिस से भी निकलना है, कोर्ट की हियरिंग, और अब ये काम। कहां लेकर जा रहे हो फाइल्स? गिव मी द फाइल्स। मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती बताने के लिए यहां पर बुलाया था। अब ये केस मैं खुद हैंडल करूंगा। यू कैन लीव नाउ। सॉरी सर। तूने माँ को कैसे रोका? बस इतना समझ ले कि मेरे
कान खींचे गए, मुझे बहुत डांट पड़ी। मतलब मेरी मॉम ने प्रीता जी को यहाँ आने से रोकने में मदद की हमारी। एंड यस, अभी मम्मी संभाल रही है वहाँ पर उन्हें। कैसे? मेरी माँ गिर गई, मतलब मैं समझाता हूँ। तो हुआ ये, अरे क्या हुआ आपको? गिर कैसे गए? अब आप भी कोर्ट चले जाओगे, मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरे तो हड्डी टूट गई पैर की। नहीं नहीं, आपको अकेले छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम। थैंक यू सो मच मोहित, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया यार। राजवीर बेटा, तू स्ट्रेस मत ले, हम है ना यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हम आते हैं। चल मोहित। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, मुजरिम को कटघरे में बुलाया जाए। करण नहीं आया, प्रीता भी नहीं आई, कोई नहीं आया। My lord, I am advocate Mr. Batra from Rajveer side. My lord, myself prosecutor lawyer मनमीत सिंह। My lord, मेरे क्लाइंट राजवीर पर यह आरोप है कि उन्होंने चोरी की है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजवीर ने चोरी नहीं की, वो बेगुनाह है। राजवीर एक नेक इंसान है और एक बड़ी कंपनी में काम करता है और अच्छी पोस्ट पे काम करता है। जब से ये मुंबई आया है, इसने कुछ ही दिनों में अपनी जगह बना ली है और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है और लालच की तरफ भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके मुंबई आते ही इस शहर ने इसे कामयाबी दी, और जहाँ कामयाबी वहाँ पैसा भी चाहिए ताकि हाई फाई लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके। सो क्या था, मौका मिलते ही इसने चोरी कर लिया। आप बैठ जाइए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। आप बोलिए। क्योंकि राजवीर ने हमसे बहुत सारे झूठ बोले। राजवीर ने हमसे कहा कि ये विंडो से कूद के उस कमरे से बाहर इसलिए आया क्योंकि उस रूम का डोर जैम था। जब ये विंडो से कूद के बाहर आ रहा था तब हम लोगों ने इसको देख लिया था, इसको पकड़ लिया था, और फिर जब हम रूम के अंदर गए तो रूम लॉक नहीं था, डोर जैम नहीं था। तो फिर क्यों ये विंडो से कूद के बाहर आया? इसीलिए ना, किसने पैसे चुराए, फिर विंडो से कूद के बाहर गया, उन पैसों को छुपाया और फिर वापस विंडो से कूद के अंदर गया और पता नहीं क्यों घर में वापस आया। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, बट एक बात मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि कोई किसी के घर में विंडो से बाहर अंदर क्यों करेगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे इसी ने चुराए। बात बिल्कुल साफ है मिलॉर्ड, पैसे इसी ने चुराए हैं। जैसे मिसेस लुथरा ने बताया कि दरवाजा खुला होने के बावजूद खिड़की से अंदर बाहर जा रहा था, तो इसका मतलब चोर यही है, गुनहगार यही है मिलॉर्ड। नहीं, बल्कि उस दिन ना सलील एक बैग लेकर आए थे जिसमें पैसे थे। वो बैग अगर बैग इट्स रियली स्ट्रेंज काव्या, लेकिन आपके रोके के दिन सुबह शौर्य आया था राजवीर के घर पे उसकी मासी से मिलने, उसके हाथ में भी एक बैग था। शौर्य? अब तुम्हें कैसे पता? मुझे राजवीर की मासी ने बताया, मैं गई थी उनसे मिलने के लिए। बल्कि तुम, मुझे लगा कि, क्या लगा आपको? अरे आना, मुझे लगा कि शौर्य आया है।
शौर्य? हाँ, अभी आया था वो। उसको इतना कोल्ड हुआ था ना, मैंने उसको काढ़ा बना के पिलाया। उसके बाद थोड़ा ठीक फील कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बैग उठाया और चले गया। शायद कोई काम पड़ गया होगा उसे, कोई कॉल आया होगा, आई डोंट नो। वो आपसे मिलने आया था? हाँ, मुझसे मिलने आया था। राजवीर के बारे में तो उसने एक बार भी पूछा ही नहीं, तो मुझे से मिलने आया होगा। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि शौर्य राजवीर की मासी से मिलने क्यों गया होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शौर्य ने ही कोई गड़बड़ की होगी। वो वैसे भी राजवीर को पसंद नहीं करता है, शायद वो उसे फंसाना चाहता हो। नहीं, बल्कि ये रॉन्ग है। शौर्य थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा रूड हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसे। वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। एक बात और काव्या, तुम भले ही बहन का फर्ज भूल रही हो, पर मैं माँ का फर्ज नहीं भूलूंगी। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, आज तुम्हारे सामने जोड़ती हूँ। मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। नहीं मॉम, प्लीज, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करूं बेटा? इसने तो जिद पकड़ के रखी है कि तेरी लाइफ बर्बाद करके ही मानेगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। इतनी गिरी हुई भी नहीं हूं मैं। अगर शौर्य ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। मैं उसकी लाइफ क्यों स्पॉइल करूंगी? वैसे भी चाहे शौर्य जीते चाहे राजवीर, मेरी तो दोनों ही तरफ से हार है ना, क्योंकि दोनों ही मेरे पास। एक शब्द और नहीं। बल्कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। मैं क्यों शौर्य के साथ कुछ गलत करूंगी? छोटा भाई है वो मेरा, मैं क्यों लाइफ खराब करूंगी उसकी? और निधि मॉम तो ऐसे बात करी थी जैसे कि मैं शौर्य के दुश्मन हूँ। मैं क्यों उसके लिए कुछ भी बुरा करूंगी? मैं जानती हूँ आप गलत नहीं हो और ना ही आप कभी गलत हो सकते, और उनकी बातों को ना आप दिल पे मत लगाओ। अभी देखो, अगर आप रोते रहोगे तो हम सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? हमें तो इस वक्त सोल्यूशन ढूंढना होगा ना, है ना? हम एक काम कर सकते हैं। राजवीर की मासी ने मुझे खुद कहा था कि तुम्हारे रोके वाले दिन शौर्य आया था उनसे मिलने उनके घर पर, तो क्यों ना हम भी वहीं चले? शायद हमें कुछ पता चल जाए, कोई सुराग मिल जाए, या यही पता चल जाए कि वो हुआ क्या था। देखो बल्कि मैं नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं बस इतना जानती हूँ, सही के साथ गलत नहीं होना चाहिए, सही को इंसाफ मिलना चाहिए। और इस वक्त ना अंदर कोर्ट रूम में पूरा केस राजवीर के खिलाफ जा रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। हमें सच को ढूंढना ही पड़ेगा पल्की। चलो। ऑर्डर, ये क्या चल रहा है? आपस में लड़ रहे हो? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये अदालत है, आपका घर नहीं। अब कोई बीच में बोला तो अदालत की कार्रवाई होगी उसके अगेंस्ट। सॉरी जस्टिस। राजवीर, ये बताओ तुम शौर्य को नापसंद करते हो? ये कोई सीक्रेट तो है नहीं, ये बात सबको पता है। एक मिनट जज साहब, ये पैसे के मामले में पसंद और नापसंद का क्या लेना देना है? लेना देना है मिस्टर बत्रा। राजवीर को शौर्य से प्रॉब्लम थी, इसने कई बार साजिश की थी उसे फंसाने की। उसके म्यूजिक कंपनी जब लॉन्च हो रही थी तब इसके म्यूजिक कंपनी के पार्टी में इसने हंगामा खड़ा कर दिया, और जैसे ही इसे पता चला कि घर में जो पैसे आए हैं वो शौर्य की म्यूजिक कंपनी में इस्तेमाल होने वाले, बस इसने उसे तकलीफ देने की कोशिश की और मौका मिलते ही वो पैसे इसने चुरा लिए। शौर्य जब आया था तब उसके पास पैसों से भरा हुआ बैग था, लेकिन जब वो यहाँ से निकला तो बैग बिल्कुल खाली था। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शौर्य पैसों वाला बैग लेकर आया था। इसका मतलब उसने अपने घर से पैसे लाकर राजवीर के घर पर छुपा दिया ताकि वो राजवीर को फंसा सके। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ हो ना हो इसमें शौर्य ने ही कुछ किया होगा। थैंक गॉड
हमारे पास सबूत है। अब हम कोर्ट में फाइनली साबित कर सकते हैं कि राजवीर बेगुनाह है, उसकी कोई गलती नहीं है और गलती शौर्य की है। मुझे लगता है हमें सीसीटीवी का फुटेज निकालकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो। क्या हुआ? वो राजवीर, वो कल का आया लड़का तुम्हारे भाई से बढ़कर हो गया। ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, तुम्हारा सगा भाई है ये। तुम उसकी की हुई गलती का इल्जाम शौर्य पर लगाना चाहती हो, इसकी लाइफ खराब करना चाहती हो। बल्कि मैं एक भाई को बचाने के लिए दूसरे को गुनहगार साबित नहीं कर सकती। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं अपने दोनों भाइयों को बचा लूं। काव्या, आई अंडरस्टैंड शौर्य आपका भाई है, लेकिन हम बार बार उसकी गलती पे पर्दा तो नहीं डाल सकते ना। एंड एनीवेज हमारे पास इन सारी चीजों का टाइम नहीं है। अब हम दोनों को बचाने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। हम सिर्फ किसी एक को बचा सकते हैं और उसे ही बचाएंगे जो सही है, और वो है राजवीर। और शौर्य को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। नहीं बल्कि देखो, एक काम करो, तुम ना कोर्ट जाओ और जब तक मैं वापस नहीं आती ना, किसी को ये सीसीटीवी वाली बात बताना मत। काव्या प्लीज। बल्कि ओके। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप दोनों मेरे ऑफिस में हैं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू कुछ नहीं कर रहा। Good afternoon. What's so good about this afternoon? करण, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? वो मैम, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो करण सर का यहाँ होना जरूरी था, इसलिए। तुमसे पूछ रही हूँ मैं, नहीं ना? तो फिर बोल क्यों रहे हो बीच में? मैं करण से बात कर रही हूँ। करण, जवाब दो, तुम यहाँ ऑफिस में क्यों हो? क्या कर रहे हो? मीटिंग। यही मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, न्यू प्रोजेक्ट्स। तुम्हारी जिंदगी में क्या यही सब कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? ऑफिस के बाहर भी कुछ पर्सनल काम होते हैं, घर के काम होते हैं जो ऑफिस में बैठे बैठे नहीं होते। उसके लिए तुम्हें ऑफिस छोड़ के बाहर जाना होगा। जी। लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए बस यही सब कुछ इम्पोर्टेंट है। क्या हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, काव्या के इमोशंस तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? I just can't believe this, करण। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारे लिए मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस हमारे इमोशन से ज्यादा जरूरी है। वाह, ये मेरा ऑफिस है, मैं इन लोगों का बॉस हूँ। इनका बॉस है ना? जी। हमारा तो नहीं ना? नहीं। मतलब हद होती है हर चीज की। इतने बड़े हो गए हो, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम कब अपनी जिम्मेदारी समझोगे। तुम्हें जो करना होता है वो हमें क्यों याद दिलाना होता है कि करण तुम्हें ये करना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है? मुझे लगा था कि वो वाला मैटर तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हुआ, इसी मैटर में कुछ कर रहा हूँ। मतलब ये मीटिंग है वो उसी मैटर के लिए, क्योंकि ये वाला मैटर ना ऋषभ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट? नहीं करण, कोई भी मीटिंग, कोई भी कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना ऋषभ के लिए, एटलीस्ट फॉर टुडे। हाँ, आज के दिन के लिए ऋषभ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है, क्योंकि कुछ और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सिर्फ एक इंसान इम्पोर्टेंट है और उसका काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिमेम्बर? हाँ, आई रिमेम्बर। तुम जानते हो ना हम किस बारे में बात कर रहे हैं? यस मॉम, मैं जानता हूँ कि आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि हम ये वाली बातें ना यहाँ नहीं, अंदर नहीं, बाहर करते हैं। सलील जी, एक काम करो, मॉम और बुआ को अभी के अभी कैंटीन लेकर जाओ, वहाँ पर एक स्पेशल कॉफी मंगाओ बढ़िया सी, है? तब तक मैं यहाँ की मीटिंग निपटा के आता हूँ। ओके, फास्ट। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ आए हैं तेरे से बात करने के लिए और तू हम ही को भगा रहा है। This is just not fair, Karan. What's wrong with you? अरे मैं भगा थोड़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ कि आप आराम से जाकर कैंटीन में बैठिए, फैमिली मैटर है, फैमिली के बारे में डिस्कशन है, थोड़ा खाते पीते हैं। आई विश कि कुछ कर पाता। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और केस भी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शौर्य पैसों वाला बैग लेकर आया था। इसका मतलब उसने अपने घर से पैसे लाकर राजवीर के घर पर छुपा दिया ताकि वो राजवीर को फंसा सके। इस केस से रिलेटेड मेरे पास कुछ जानकारी है। लेकिन बल्कि तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं है ना? कोर्ट सबूत पे चलता है, बिना सबूत के हम राजवीर को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। हमें पता है राजवीर ने कुछ नहीं किया,
बिना कुछ किए पता नहीं राजवीर कितने साल जेल चला जाएगा। मैं एक भाई को बचाने के लिए दूसरे को गुनहगार साबित नहीं कर सकती। एक काम करो, तुम ना कोर्ट जाओ और जब तक मैं वापस नहीं आती ना, किसी को ये सीसीटीवी वाली बात बताना मत। काव्या प्लीज। बल्कि अरे पलकी, पलकी पुत्र, कहाँ जा रही तू? पलकी, चलिए चलिए चलिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, सुनवाई शुरू होने वाली है। आइए आइए बैठिए। मिस्टर लूथरा कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? जहाँ मैं जाती हूँ मुझे पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, और जब पूछती हूँ कि वो कहाँ है तो कहते हैं कि वहाँ है, यहाँ है। ना वो वहाँ होते हैं ना यहाँ होते हैं। कहाँ है मिस्टर लूथरा? मुझे तो लग रहा है कि वो मुझसे छिपने की कोशिश कर रहा है, मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं भी उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। कहाँ है मिस्टर लूथरा? मिस्टर लूथरा, मैम आप ये गलत कर रही हैं। मैं गलत कर रही हूँ? अरे गलत तो मेरे बेटे के साथ हुआ है। पता है कितना बड़ा, कितना गलत इल्जाम लगाया मेरे बेटे पे, और अभी वो कोर्ट में जजमेंट सुनाई जा रही है। अगर उसे सजा हो गई ना तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मिस्टर लूथरा अच्छे से जानते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल सच्चा है। तो क्यों नहीं चल रहे कोर्ट? क्यों नहीं गवाही दे रहे हैं? क्यों नहीं बचा रहे मेरे बेटे को? यहाँ पर कहीं छिप के बैठे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें ढूंढूंगी। बताइए ना प्लीज, आप लोगों को पता? हमें नहीं पता है मैम, मेरा मतलब है कि वो जस्ट अभी अभी यहाँ से गए। I mean कि वो यहाँ पर। देखा, आप झूठ बोल रहे हैं, तभी आपकी जबान लड़खड़ा रही है। नहीं मैम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब मिस्टर लूथरा यही है, इसी बिल्डिंग में, लेकिन मुझसे मिलना नहीं चाहते। आप सबको बोल के रखा होगा कि उनके बारे में कोई पूछे तो बता देना कि वो नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि मिस्टर लूथरा कहाँ है। बल्कि मैं एक भाई को बचाने के लिए दूसरे को गुनहगार साबित नहीं कर सकती। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं अपने दोनों भाइयों को बचा लूं। बल्कि तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं है ना? कोर्ट सबूत पे चलता है। बिना सबूत के हम राजवीर को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। हेलो हेलो अंकल, पलकी बोल रही हूँ। हाँ पलकी बेटा, बोलो ना। अंकल वो एक्चुअली हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी। वो हम आए थे ना आपकी दुकान पर देखने के लिए। बेटा वो फुटेज तो जो तुम्हारे साथ वो लड़की आई थी ना, वो लेके गई है। क्या नाम है उसका? हाँ काव्या, वो लेके गई है बेटा। ओह अच्छा ठीक है। ओके बेटा। फुटेज लेके चली गई। काव्या को कॉल करके पता करती हूँ कि कहाँ तक पहुँची है। Dialed number does not exist. Please check the number you have dialed. नंबर गलत है। ये इसका मतलब फुटेज लेके चली गई। इतना बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे। राजवीर को बेगुनाह साबित करने का इतना बड़ा सबूत लगा था हाथ में, और वो ले गई। मैं कितनी स्टूपिड हूँ कि मैं उसकी बातों में आ गई, और ऊपर से अपना गलत नंबर पकड़ा गई सो दैट मैं उसे कॉल ना कर सकूं और पता ना कर सकूं कि वो कहाँ पर है। नहीं, वो इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? दिखती तो इतनी इनोसेंट है। मैंने सोचा मेरी बहन जैसी है। I'm so stupid। हो सकता है शायद मैं गलत सोच रही हूँ। हो सकता है शायद मैंने ही उनका नंबर गलत नोट डाउन किया होगा और वो ऑन द वे होंगी। लेकिन मैं क्या करूं अब? कैसे पता करूं कि वो कहाँ पर है? कैसे बताऊं उसे कि उनका यहाँ आना बहुत ज्यादा जरूरी है? हमें सीसीटीवी फुटेज की जरूरत है ना, हम ये केस हार जाएंगे। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। अब ये क्या करने वाली है? और क्या करेगी? जो अब तक करती आ रही है, अपने राजवीर भाई का सपोर्ट, उसके रोने धोने का मेलोड्रामा। मैं काव्या लूथरा जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
आप कहना क्या चाहती हैं? जज साहब, राजवीर पर चोरी का इल्जाम लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लॉकर का पासवर्ड पता था। हाँ, वो चोरी के वक्त वहां पर मौजूद था, और हाँ, वो विंडो से भागता हुआ भी देखा गया। लेकिन इन सारे सबूतों के बावजूद मैं ये कह सकती हूँ कि राजवीर ने चोरी नहीं की है। पता नहीं मैं क्या बड़बड़ किए जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जज साहब, राजवीर पर चोरी का इल्जाम लगा, जबकि चोरी मैंने की थी। और ये बात मेरे ज़मीर को धुतकार रही थी। बहुत गिल्ट फील हो रहा था मुझे, इसीलिए मैं कदम कदम पर राजवीर का साथ दे रही थी। पूरी कोशिश कर रही थी कि राजवीर को अरेस्ट होने से बचा लूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। और फिर मैं अपने फियांसे वरुण के पास गई, उसके घर, और सबसे पहले मैंने ये सच्चाई उसे बताई। दरअसल जज साहब, मेरे फियांसे वरुण को पैसों की जरूरत थी। उसे अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने थे, और मेरे पापा ने हमारी मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब ये बात मैंने अपने फियांसे को बताई तो वो मुझसे बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि अगर ये बात मैंने सबके सामने कबूल नहीं की तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगा, मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती जज साहब, मैं अपने फियांसे से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। इसीलिए आज उसके कहने पर मैं यहाँ चली आई अपना गुनाह कबूल करने। वरुण, पैसों का बैग। कमाल का केस है। कटघरे में जो खड़ा वो बेगुनाह है और गुनहगार आजाद घूम रहा था। अगर तुम कोर्ट में आज आके सच्चाई ना बताती तो आज एक बेगुनाह को सजा हो जाती। अच्छा हुआ कि आपने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है, क्योंकि अभी मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है खुमार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना, जो मेरी मंजिलों
तो बड़ी बहन होने के फर्ज तो निभाने थे मुझे। और याद रखो, तुम मुझे पुकारो या ना पुकारो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने तुम्हारे पास आऊंगी, हमेशा। पता नहीं मैंने ऐसा क्या अच्छा काम किया लाइफ में जो मुझे आप जैसी बहन मिली है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू तो कहना बनता है। वैसे तुम ना मुझे एक गिफ्ट दे सकते हो, मेरी शादी में आकर। और मेरी शादी में आने के बाद भाई की हर रस्म निभाकर। क्या कहूँ? हाँ कहो, और क्या? हाँ, अब ना कह भी तो नहीं सकता हूँ ना। मतलब ये कि प्रीता यहीं पे है तेरी ऑफिस में? अरे आप लोगों को भी पता प्रीता यहाँ है? हमने तुमको देखा है लिफ्ट में। अरे मैंने भी देखा है। सच? फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके प्रीता से मिल ना। अरे मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम अब तक प्रीता से नहीं मिले? वो तेरे कैबिन में गई है करण। What a stupid you are, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे होना चाहिए ना केबिन में। अरे मुझे जैसे ही पता चला कि वो यहाँ ऑफिस में है, मैं सीधा रिसेप्शन पर गया। रिसेप्शन पर मुझे रिचा ने बताया कि वो मुझसे मिलने केबिन में गई है। मुझे थोड़ा ना पता था कि मैं प्रीता को ढूंढने अपने केबिन से बाहर निकलूंगा और वो मुझे ढूंढने केबिन में पहुंच जाएगी। एक मिनट, अब चुप। और अब तू मेरे साथ रहेगा, समझ में आया? तू एक मिनट के लिए भी मेरे से दूर नहीं होगा, क्योंकि ये ना हो कि तू जाए केबिन के अंदर, वो जाए कॉन्फ्रेंस रूम में, फिर हम लोग जाएंगे कॉन्फ्रेंस रूम में, वो जाएंगे कैंटीन में। ये सब भागा दौड़ी नहीं चाहिए। डन। देखा मेरे ऋषभ पुत्र ने कितनी समझदारी वाली बात की। अरे हम एक दूसरे की तारीफ बाद में कर सकते हैं, प्लीज अभी चले। करण बिल्कुल सही कह रहा है। बस उम्मीद थी कि वो जिंदा है, बस मेरी उम्मीद आज रंग लाई है, मेरा इंतजार रंग लाया है। आज प्रीता हमारे साथ होगी। बिल्कुल होगी, और यहीं से हमारे साथ घर भी चलेगी। बिल्कुल। मैंने आज से पहले फिल्मों में ऐसा मिलन देखा था कि कब के बिछड़े कहाँ जाके मिले। रियलिटी में आज पहली बार देखने जा रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ओवरवेल्म्ड, आई कांट पुट इनटू वर्ड्स। इतना खुश हूं ना मैं आज इस दिन के लिए, इस मोमेंट के लिए। गॉड ब्लेस यू करण। आई एम सो एक्साइटेड। अरे मुझे समझ नहीं, तू यहाँ पर खड़े होके कर क्या रहा है? इतनी देर से प्रीता जी वहाँ पर वेट कर रही होंगी, हमें वहाँ जाना चाहिए ना। आप लोग भी यहाँ पे खड़े होकर उसको वो कुछ बोल नहीं रहे हो। हाँ हाँ, लेकिन आज इंतजार खत्म हो जाएगा। आज प्रीता हमारे साथ अपने घर वापस जाएगी। चलो। अरे अब तू कुछ फोन वोन मत ले यार। ये हाँ रिचा बोलो। What? तुमने उसको रोक? क्या हुआ? क्या करिशा ने क्या बोला? क्या बात हो गई? क्या हुआ करण? प्रीता चली गई। चली गई? उसने टैक्सी पकड़ी और ऑफिस से निकल गई। अरे तू उनको रोकने के तो करण तू क्या करता? किसी को भेजा क्यों नहीं सिक्योरिटी को? तो मेरी आवाज सुनी थी, उसे पता था कि मैं उसे मिलने आ रहा हूँ। हाँ निधि बोलो। करण जल्दी से घर आओ। क्यों, हुआ क्या? करण काव्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है, बहुत क्राइसिस हो गया है, तुम बस घर आ जाओ। What? क्या हुआ काव्या को? करण घर आ जाओ। ठीक है। क्या हुआ काव्या को? क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या बोला निधि ने? अरे काव्या को क्या हुआ है? निधि कह रही थी कि काव्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। जल्दी घर बुलाएं। एक काम करो, तुम घर जाओ। तुमने ऑलरेडी बहुत मदद की है मेरी आज। आई एम रियली ग्रेटफुल, बट तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हें कोर्ट में आने की भी जरूरत नहीं थी। खामखा मैंने तुम्हें परेशान किया। अच्छा, और कुछ? काव्या, मैं ना तुमसे शादी करने वाला हूँ और मैंने तुमसे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और ये सब बातें मैंने ऐसे हवा में नहीं कह दी थी। आई रियली मीन इट। सर्कमस्टेंसेस चाहे कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, व्हाटएवर, आई डोंट केयर। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो।
और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू वरुण। अभी थैंक्स कहाँ से आ गया बीच में? आई एम सॉरी। काव्या जी, अपने सॉरी और थैंक यू ना आप अपने पास रखिए। बस मुस्कुराती रहिए, मैं उतने में ही खुश रहता हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊँ। मैं अंदर साथ रहूंगा तो यू विल फील बेटर। नहीं वरुण, थैंक यू सो मच, पर अब मैं हैंडल कर लूंगी। एक बार सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। पक्का? हाँ पक्का। वैसे वरुण, तुमने मेरे कहने पर अपने अकाउंट से इतने सारे पैसे निकाले, उसके लिए थैंक यू। फिर से थैंक यू। क्या करूं मैं तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अमाउंट थोड़ा बड़ा था, इकट्ठा करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो किसी की जिंदगी से बड़े तो नहीं होते हैं पैसे। राजवीर जेल से बाहर आ गया और उसे जेल से बाहर आते देख के तुम्हें जितनी खुशी हुई है ना, ट्रस्ट मी मैं बहुत खुश हूँ। एनीवेज, अभी फिलहाल तुम अंदर जाओ, बहुत सारे लोग बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खूब सारी डांट खाओ, कॉल करना मुझे फिर बाद में। ओके वरुण, बाय बाय। जस्ट टेक केयर ऑफ सेल्फ। कैसी है? सच में उसकी तबीयत खराब हुई? नहीं बाबूजी। तो फिर तुम लोग अंदर क्या बात कर रहे थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई है? तबीयत ठीक है तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? बाबूजी, हम प्रीता जी को कोर्ट जाने से रोकना चाहते थे। I mean, आप जानते हैं कि वो कितनी परेशान थी और राजवीर को उस हालत में देख के वो और परेशान हो जाती, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है पता चले? जी बाबू। आके अलकी, थैंक्स। इस बात के लिए? ओ, तुम वहां आई, तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक्स। तब तो तुम्हें मुझे जिंदगी भर थैंक्स कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, हर कदम पर, हर मोड़ पर। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। हमारे लूथरा नाम की धज्जियां उड़ चुकी हैं, लोग मजाक बना रहे हैं, और आप लोग सब मुझ पे चढ़ रहे थे ना कि मैं राजवीर को फंसाना चाहती हूँ। अरे मुझे राजवीर से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, मैं सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ रही थी, इंसाफ चाहती थी। मुझे क्या पता था मेरी ही बेटी मेरी बर्बादी का कारण। इनफ। तुम एक बात कान खोल के सुन लो निधि, काव्या से ना इस टोन में बात मत किया करो। हाँ निधि, काव्या इस घर की लक्ष्मी है, इस घर की बेटी है, चिल्लाओ मत उस पर। वैसे तो उसने गलती की नहीं होगी, और अगर की भी है तो कोई बात नहीं, बच्चे गलतियां करते हैं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। हम सब यहाँ हैं ना, हम बात कर रहे हैं काव्या से, हम पूछेंगे उससे। बोलो बेटा, बताओ बात क्या है? अरे क्या पूछना है, मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ। हमें तुमसे कुछ और जानकारी नहीं चाहिए, जो सुनना है काव्या से सुनना है। क्यों? मैं कोई नमक मिर्ची लगा के नहीं बताऊंगी, इसने जो कोर्ट में बोला है ना वही बताऊंगी। वैसे आप लोग भी ना सब कमाल है, इस पे भरोसा है जो कब से झूठ पे झूठ बोल रही थी, और मैं जो घर के इंसाफ के लिए लड़ रही थी मुझ पे किसी को भरोसा नहीं है। रियली आई एम हर्ट, एंड काव्या आई एम रियली सॉरी, आई एम डिस्गस्टेड इन यू। तुमने सिर्फ मेरा दिल और मेरा विश्वास नहीं, इस घर को भी तोड़ा है। और एक बात अब सुनो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आने वाली।
मैं भी अरे क्या भैया, नहीं बिल्कुल भी रोना नहीं, बिल्कुल भी रोना नहीं। कब देखो मालूम है तेरे आंसू कितने महंगे। तेरी तरफ से अपने डांट तो दिया, दादी ने, मम्मा ने, करीना बुआ ने, सबने डांट दिया। देख अभी क्या है ना, सब लोग गुस्से में, इसलिए किसी की बात को भी ना सीरियसली मत ले। इट्स फाइन। और तुझे पता है ना, आज दिन खराब है लेकिन कल दोबारा अच्छा होगा। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का तो तुझे पता ही ना, मुझे इतना प्यार भी तो करते हैं ना। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। हम सब तेरे साथ हैं, तुझे बिल्कुल भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे सब कुछ काव्या, कोई ऐसे डांटता है क्या यार? तू कैसे ही करता है यार? देखिए, आप लोग निधि की रिएक्शन का बुरा मत मानिए, कभी उसकी साइड समझने की कोशिश भी तो कीजिए। काव्या ने ये जो चोरी की है ये उसके फियांसे वरुण के लिए की है। क्या है? क्या कर रही थी? क्यों इतना डांट रही है उसे? क्या प्रॉब्लम हो गई है? देख, जो भी बात है हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं ना। अरे तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा ठीक है, तू भी शायद ठीक ही बोल रही होगी, लेकिन राजवीर की मर्जी जान लेते हैं ना। फ्यूचर उसका है, करियर उसे बनाना है, सोचना उसे है। ठीक है, जो राजवीर का फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। बस यही सुनना था कि ये अपनी मर्जी का करे और आप इसका साथ दो। कोई बात नहीं, आपको इसका साथ देना है ना, ठीक है। राजवीर, अब तू ही बता, तू मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? बता, क्योंकि तू जो डिसाइड करेगा ना, तू उसका साथ देगी। अगर तूने डिसाइड किया कि तू कामशेदपुर जाएगा तो दी हमारे साथ चलेगी, और अगर तू डिसाइड किया कि तू यहाँ पे, बता क्या चाहता है? मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई गुरप्रीत, रहने दे, ड्रामा मत कर। हम ही लोग आए हैं और कोई नहीं है। मैनू पता सी अकेले ही आओगे। कितनी बार मना किया था कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। आ गए ना खाली हाथ। पहले ही बोला था कि उस लड़के से दूर रहो, बवाल है बवाल। अब कर दिया कांड, पहुंच गया जेल। मुझे तो लगता है जो उस पर इल्जाम लगा सही होगा। अरे चोरी उसी ने की होगी। नहीं, जब देखो तो कुछ बोलती रहती है। और जो बोलती हूँ बिल्कुल सही बोलती हूँ, इसलिए मैंने तो आप कुछ कहो ही नहीं। आप लोग तो इतना बोलते हो तो क्या कर लिया? बोलने से ही सब कुछ होता ना, तो कहीं रानी बनकर आराम से बैठी होती, बहुत सारे पैसे कमाती, अमीर हो जाती मैं। लेकिन छड्डो जी, कितनी बार आपसे बोला था कि उस लड़के को मुंह न लगाओ, लेकिन गैर को अपना बना लिया। और आप ही क्या, आपकी ये जो बहन जी है, उसे उठाकर उसका घर अपने घर में बसा लिया। और हुआ क्या? लेकिन उसका भी कोई दोष नहीं है। दोष तो है हमारी बिटिया रानी का। ये सबसे बड़ी झल्ली ये लेकर आई थी उन लोगों का घर बसाने के लिए, उनकी खातिरदारी करने के लिए और उनके नाज और नखरे उठाने के लिए। अब उठाओ नखरे, आ गया बोझ ना सर पर, और वो भी एक दिन का नहीं, रोज रोज का। अरे आजकल के जमाने में एक इंसान सर्वेंट भी रखता है तो ठोक बजा कर रखता है, सोच समझ कर रखता है। लेकिन तुम लोगों ने तो एक अजनबी को उठाकर घर में बसा लिया, दिल में बसा लिया। लेकिन हुआ क्या? क्या किया उसने? दिया ना इतना बड़ा धोखा, पहुंच गया जेल। अब भोगो मजे उसके। आप ही के सामने मैंने काव्या से वादा किया था कि मैं उसकी शादी में आऊंगा, शादी की सारी रस्में निभाऊंगा। क्या है, अब क्यों आई हो यहाँ पे? दूसरे लॉकर का भी पासवर्ड चाहिए? तुम्हारे होने वाले पति को और पैसे चाहिए? अरे चाहिए ना तो मांग लो प्लीज, मैं निकाल के दे दूंगी, सोचूंगी कि दान दे दिए, बट चोरी मत करना। देखो निधि मॉम, आपकी ये ताने, ये कड़वी बातें मैंने बहुत सुनी है, और पता है क्या, मैं ना आगे भी सुन लूंगी, क्योंकि आपका शक जायज है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी बस जुबान कड़वी है। बात तो आपकी सही है, क्योंकि चोरी तो हुई है ना घर में, और चोरी किसने की है ये तो चोरी जानता है। केडी, ये मेरी मॉम है, इनसे ऐसे बात करने की सोचना भी मत।
तमीज से बात करो। और आपकी भी मॉम ही लगती है। मॉम जितना प्यार तो दिया ही है। जब बच्चे गलती करते हैं तो मॉम उन्हें पनिश करती है। और आपने तो गलती नहीं, क्राइम किया है, क्राइम। और इतना बड़ा क्राइम करने के बाद मॉम ने जो आपको थप्पड़ मारा वो तो कुछ था भी नहीं। आपने तो क्राइम ही नहीं, आपने सोसाइटी में लूथरास का नाम बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपने कोर्ट में सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि आप खुद एक चोर हो। What the hell were you thinking? चोर है तो चोरी तो कहूंगी। प्लीज अब यहां ना और मत खड़े होना। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपना कोई ख्याल रखते हो कि नहीं? इतनी जोर से चोट लग गई है। बहुत गलत बात है तुम्हारी। देखो क्या हुआ? वैसे क्या देख रहे हो मुझे? सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है, बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे सॉरी। गुड। सॉरी तो तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि लापरवाह रहते हो अपने आप को लेकर और ऐसे चोट लगवा लेते हो तो तकलीफ तो मुझे ही होती है ना। पर आई एम सॉरी टू। मैंने भी तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। इतना भी नहीं डांटना चाहिए। पता है गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे रहता है। कुछ भी। जागी आशा कब की सोई, तुम हो मैं हो और ना कोई, दूर कहीं पर अपना हो घर, सोचूं मैं ये खोई खोई। कहने को जो मेरा मन है, अब वो तेरा सिंहासन है, तेरा पहरा इन सांसों पर, तेरी जो गन ये धड़कन है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे उस एरिया में
वैसे इनका नाम क्या है? प्रीता। प्रीता। तेरी मेरी एक जिंदड़ी ओ घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी ओ घर आजा परदेसी। क्या हुआ? माँ क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप वहाँ क्या देख रही है? ठीक है, आप मुझे मैक्स टू मैक्स 3 डेज दीजिए, मैं पता करके आपको बताता हूँ। और एक बात है नीलेश, ये फोटो देख रहे हो? ये फोटोग्राफ मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। इस लड़के का नाम है राजवीर। मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि राजवीर और प्रीता में क्या कनेक्शन है, एक दूसरे को कैसे जानते हैं, राजवीर प्रीता का क्या लगता है और ये दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज है। ओके मिस्टर लूथरा, कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड? वैसे भी मैं ये इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, आई थिंक आई कैन आस्क यू। हाँ हाँ पूछो। ये कौन है? इनका आपके साथ रिश्ता क्या है? आप इतना कुछ जानना चाह रहे हैं इनके बारे में, लगते क्या है आपके? काव्या को सब पता चल गया। सब पता चल गया? क्या पता चल गया? यही कि पैसे किसने क्यों और कैसे चुराए। उसे पता चल गया कि पैसे शौर्य ने चुराए राजवीर को फंसाने के लिए। काव्या को सब पता चल गया? मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि उसे ये सब पता चल गया। टेंशन मुझे इस बात की है कि अभी तक शौर्य ये समझ रहा है कि उसकी बहन गलत है और मैं सही। उस दिन क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बहन सही है और वो जिसका साथ दे रहा है यानी कि मैं, उसकी मॉम, वो गलत। और फिर से ये लूथरा पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे जब प्रीता वापस आएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतने साल दिए, अपनी पूरी लाइफ दी इन लूथरास को। पता नहीं ये लाइफ मेरे साथ क्या क्या साजिश रच रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। रिलैक्स, तू इतना स्ट्रेस मत ले। तुझे सिर्फ उस प्रीता का टेंशन है ना? तो एक काम कर, सबसे पहले तो उस प्रीता को ढूंढ, उसके पास जा, और जैसे ही तुझे पता चल जाए ना वो प्रीता कहाँ है, उसके बाद क्या करना है ये तो तू अच्छी तरह जानती है। जस्ट चिल, ओके? सब ठीक हो जाएगा। प्रीता, प्रीता। अब जान उठ जाए, ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। क्या हुआ दी? सपना आ रहा था कि मतलब मैं सपने में बहुत सी चीजें देख रही थी, कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। क्या देख रहे थे? और फिर जब क्लियर देखा तो पता मुझे कौन देखा? कौन देखा? इसका करण लूथरा। वो क्यों देखे मुझे? अरे दी आप स्ट्रेस मत लो। वो उस दिन आप वो मिस्टर करण लूथरा से मिलने गए थे और मिलते मिलते रह गए ना, तो शायद आपको स्ट्रेस ले। आप डरे हुए क्यों हैं? आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। और सपनों का क्या है? सपने कभी सच नहीं होते। ये सिर्फ सपना नहीं हो सकता, कुछ सपने तो सच भी होते हैं। भगवान का संकेत होता है सपना। ये हमारे आने वाली जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है और उस मोड़ पर हमें कौन मिलने वाला है। किसी के आने की आहट, किसी के आने का संकेत, किसी के आने का संदेशा होता है सपना। मेरा दिल कहता है कि मेरा ये सपना जरूर सच होगा। आज प्रीता सपने में आई है, हकीकत में मुझे जरूर मिलेगी। आप स्ट्रेस मत लो, आप सोचो।
24/7 इनके साथ रहूंगी, आई प्रॉमिस। इनका साइड छोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर, मैं मम्मी जी की डाइट का ख्याल रखूंगी ताकि इन्हें विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। और मैं भी दादी को रेगुलर चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। आप सबका ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन इस सब चीज के लिए अब देर हो चुकी है। आप में से ना कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है ना कोई नर्स। इन्हें एक प्रोफेशनल डॉक्टर कम नर्स की जरूरत है। तो डॉक्टर आप एक काम क्यों नहीं करते? आप खुद ही सजेस्ट कर दीजिए ना। अगर आपके दिमाग में कोई डॉक्टर है ऐसा जो नर्स भी है, डॉक्टर भी है, इनकी टेक केयर भी कर सकता है, तो प्लीज आप बताइए, हम उन्हें रख लेंगे। ठीक है, मैं कोई अच्छे से डॉक्टर को ढूंढता हूँ जो इनके इलाज के साथ साथ इनकी अच्छी देखभाल भी करे। लेकिन मुझे आप लोग से ऐसी उम्मीद नहीं थी लापरवाही की। डॉक्टर साहब, इनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही इनकी बात नहीं सुनती। ये तो मेरे पीछे पड़े रहते कि ये मत करो वो मत करो, मैं बात मानती ही नहीं। ये तो फिजियो भी रखने वाले थे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी जिंदगी में लाखों में एक ही लड़की थी जो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट थी, काव्या की। बहुत याद आती है वो, बहुत अच्छी थी, बहुत मिस करती हूँ मैं उसको। आप चिंता मत करिए, मैं आज ही कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढता हूँ, वरना ये लोग तो आपको व्हीलचेयर पर बिठा देंगे। ऐसे क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? चलिए मैं चलता हूँ। चलिए डॉक्टर, आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। आज मेरी डार्लिंग स्वीटी प्यारी सी गुड़िया छोटी सोना आ रही है। भले ही दुनिया के लिए वो शनाया हो, लेकिन मेरे लिए तो सोना ही है कि नहीं? देखो माँ, मामी जी से कुछ सीखो। उन्होंने कैसे शनाया के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया, और एक आप है, जैसे मैं घर के अंदर आता हूँ आप क्या देते हो मुझे खाने के लिए? चाटे की रोटी और गाली का साग। हाँ, तो तू काम ही चपेड़े खाने वाले करता है? जब देखो शिकायत। आपके किचन के टैप में पानी आ गया। हाँ क्या? अरे राजवीर पुत्र, थैंक यू। हाँ, तूने आज परजय जी की इतनी बड़ी हेल्प करी है। अच्छा, पानी आ गया ना, तो ठीक है, अब तुम चलो, फिर मिलते हैं। लिखा होगा अगर किस्मत में, अनलिखा तो होता नहीं है, तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। परजय जी भी ना जुबान की बड़ी तेज है, अरे कभी भी कुछ भी बोल देती है, पर उन्होंने आज ऐसे कैसे बोल दिया? तुम कौन हो मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा। तुम शनाया हो ना? तुम्हारे यहाँ आने से पहले सबने तुम्हारी इतनी बातें की कि तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम शनाया हो, राइट? या ऐसे ना मेरा चेहरा बहुत ही फेमस है। ठीक, मेरी इंस्टा आईडी देख लो, मेरे ना हजारों में फॉलोअर्स हैं, लाखों में होने वाले, फिर करोड़ों में। ऐसे ना तुम भी बहुत जल्दी ना मेरे सबसे बड़े फैन बनने वाले हो। मुझे जानती हो? नहीं, तो अपना परिचय मैं दे देता हूँ। मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारी बुआ के घर में रहता हूँ, राजवीर। शनाया। अरे राजवीर, तुम्हें जाना नहीं था? अभी तो तुमने कहा था कि बहुत जरूरी काम है। कोई काम होगा तो मैं बुला लूंगी, ठीक है? ओके। बाय। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, हमें पूजा करवानी है। किसकी पूजा करवानी है? जी पंडित जी, हमें अपने बेटे की पूजा करवानी थाली। बेटे का नाम क्या है? राजवीर। माँ का नाम? प्रीता। प्रीता। नहीं, सृष्टि। नहीं, मतलब मैं भी उसकी माँ जैसी ही हूँ, लेकिन माँ का नाम है सृष्टि। मैं समझ सकता हूँ जी, लेकिन ये पूजा है, इसलिए माँ का नाम तो होना ही चाहिए। अच्छा, हाँ, ठीक है पंडित जी, तो नाम है सृष्टि अरोड़ा। हम मंदिर में खड़े हैं, पूजा करवा रहे हैं, और पूजा में तो फूल वगैरह का नाम लिया जाता है, सच बोला जाता है, वरना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। नहीं, यहाँ हम झूठ नहीं बोल सकते। पंडित जी, माँ का नाम प्रीता अरोड़ा है। अरे
जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे बुरा ना लगे इसलिए मेरा नाम कह रही है। और मैं भी माँ जैसी ही हूँ, मतलब राजवीर को माँ की तरह प्यार करती हूँ, वो भी मुझे माँ ही समझता है। लेकिन भगवान जी के सामने पूजा की बात है ना, तो यहाँ पर जो सच है वही बोल। हाँ सृष्टि, कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी की भी तो 2 माएँ थी, एक थी देवकी और एक थी यशोदा। ठीक है, मैं दोनों के नाम से पूजा करवा देता हूँ। थैंक यू पंडित जी। डॉक्टर, मेरा ना तो बस एक ही प्लान है, लाइफ कुछ ऐसा करे पिच कि फ्यूचर बन जाए, है ना मम्मी? बिल्कुल वही बात, मकसद भी है, इरादे भी। भाई मुद्दे की बात तो ये है कि मैं यहाँ काम के सिलसिले में आ रहा था और रास्ते में खुराना जी मिल गए, तो काम की बात तो उनसे मेरी हो गई, लेकिन जिसके बारे में काम की बात करनी है एक बार उससे बात कर लो। मुझसे? मुझसे काम है आपको? कोई ऑफर शॉफर है क्या डॉक्टर? तुमसे नहीं, पलकी से। मुझसे? कहिए ना। तुम्हें पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो और मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल डॉक्टर हो और हर एक पेशेंट का तुम ख्याल बहुत ही अच्छी तरह से रखते हो। भाई मेरे लिए एक प्रॉब्लम आ गई, एक मेरी बहुत ही सीनियर लेडी पेशेंट है जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है और 12 घंटे उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है और मेरे पास तो इतना वक्त है नहीं, और समझ लो कि वो एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। मैं उन्हें एज अ डॉक्टर छोड़ भी नहीं सकता। अब उन्हें एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो उनकी देखभाल करे, एज अ नर्स उनकी फिजियो करे, उनकी डाइट देखे। अब मेरे ख्याल में तो एक तुम ही हो जो ये सब कर सकते हो। तो मेरी तुम्हारे पापा से तो बात हो गई है, इन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बार मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि क्या तुम 12 घंटे के लिए ड्यूटी कर पाओगी? उनके घर में रहकर ड्यूटी करनी होगी और काफी उम्र भी है उनकी, समझ लो कि तुम्हारी दादी जैसी। बस बस अविनाश अंकल, अब आपने कह दिया है दादी जैसी है तो वो दादी ही है। एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज बनता है कि जिस भी पेशेंट को मेरी ट्रीटमेंट की जरूरत है या मेरी जरूरत है, मैं वो ट्रीटमेंट जरूर करूंगी। आई एम ओके विद इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अरे वाह, वेरी गुड। फिर क्या, तो चलते, आज ही मैं मिलवा देता हूँ, ज्वाइन कर लो। बस पास में तो है बैंड्रा में उनका बंगला। आज मतलब अभी? हाँ बाबूजी। चलो। ओके, अब वेट, अब मुझे भी बैंड्रा तक जाना था, आप लोग मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? फ्री की लिफ्ट मिल जाएगी, कर दो, ड्रॉप कर देंगे? श्योर श्योर, चलो चलो। अरे डॉक्टर साहब आए हैं तो कम से कम चाय तो पी के जाएंगे ना? हाँ भाई, चाय तो पीनी पड़ेगी और पलकी के हाथों की चाय का तो जवाब नहीं। पिलाओगी ना? डेफिनेटली। आप 2 मिनट बैठिए, मैं अपनी चाय बना के लाई। ठीक है, तो जब तक ये चाय बनाने जा रही है मैं रेडी होके आती हूँ। ओके बाय। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते राखी जी। नमस्ते मैम। राखी जी, मैंने कहा था ना, दादी के लिए एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो उनकी देखभाल दिन रात कर सके। तो ऐसी ही डॉक्टर मैं आपके लिए आया हूं, जूनियर डॉक्टर पलकी। मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं जानती हूँ सर, वो भी बहुत अच्छे से, बहुत क्लोज है ये हमारे। कैसी हो? ठीक, आप अच्छी हो? हेलो गाइस, मैं भी हूँ यहाँ पर। माना मेरा सही से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं पलकी से कनेक्टेड हूँ, तो मैं भी क्लोज ना। कहते हैं ना वो 2 लोग होते हैं जो क्लोज होते हैं, उनका एक कॉमन फ्रेंड होता है, वैसा मैं शनाया, पलकी की बहन, तो हुई ना क्लोज। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वैसे पलकी बेटा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? एक्चुअली मौका ही नहीं मिला आपको बताने का। शनाया अभी हॉस्टल से वापस आई है पढ़ाई पूरी करके। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आप पलकी को जानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप फौरन इन्हें हायर कर लीजिए। देखिए, रिश्ता भी है, मोहब्बत भी है, दोस्ती भी है। दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी जल्दी से।
मुझे पूरा यकीन है कि अगर पलकी मम्मी जी की देखभाल करेगी तो मम्मी जी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि दादी की जितनी भी मेडिकल फाइल्स हैं वो आप डॉक्टर पलकी को दे दीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। चलें शरण? मैं थोड़ी देर बाद आऊँ, मुझे कुछ काम है। पलकी, नमस्ते। अरे पलकी, तुम यहाँ कैसे? नहीं, मेरा मतलब है मुझे बहुत अच्छा लगा तुझे देख के। पर यहाँ कैसे? वो दादी, आपको तो पता ही है कि पलकी डॉक्टर है, तो अब डॉक्टर अविनाश के साथ मिलकर ये भी आपका ट्रीटमेंट करेगी। लेकिन मॉम की ट्रीटमेंट तो डॉक्टर अविनाश कर रहा है ना। I mean, वो मॉम का ख्याल रख रहा है। हाँ बुआ, डॉक्टर तो है ही, पर आपको तो पता ही है डॉक्टर अविनाश कितना बिजी रहते हैं। अब पूरे हॉस्पिटल का काम देखते हैं, वो कितना कुछ संभालते हैं, तो पूरा वक्त यहाँ नहीं रह सकते ना। और उन्होंने बताया तो था कि पूरा वक्त दादी का ट्रीटमेंट और ख्याल रखने के लिए वो कोई डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, इसलिए पलकी यहाँ पर आई है। ये पूरा वक्त यहाँ पर रहेगी और दादी का ख्याल रखेगी। अच्छा, तो तुम डॉक्टर अविनाश के साथ काम करती हो? ठीक है, फिर तुम ही मेरा ख्याल रखोगी। बैठो ना बेटा। जी, एक्चुअली दादी ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज था कि मैं यहाँ आ रही हूँ। मुझे भी नहीं पता था। वो तो जब मैं लूथरा हाउस के बाहर आई तब मुझे पता चला मैं यहाँ आपका ट्रीटमेंट करने आ रही हूँ। एनीवेज, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट। आई एम सो ग्लैड कि तुम आई हो मॉम की केयर करने। आउट हाउस में जब आग लगी थी ना, तब मैंने तुम्हें नोटिस किया था, देखा था किस तरह से तुम सबकी ट्रीटमेंट कर रही थी, प्यार से सबका ख्याल रख रही थी। फाइनली मॉम का ख्याल रखने कोई ऐसी आई है जो ध्यान देगी मेरी मॉम का, प्यार से उनकी ट्रीटमेंट करेगी। थैंक यू। तुझे पता है पलकी, बहुत पहले एक और लड़की आई थी, वो बहुत ख्याल रखती थी मेरा, लेकिन वो छोड़ के चली गई। माय गॉड, ऐसे ही ओपन में सब कुछ रखा हुआ है। इतनी सारी ज्वेलरी, एक्सपेंसिव परफ्यूम। माय गॉड, ये इयररिंग तो पूरा डायमंड का लग रहा है। मतलब हमारे घर ना, तो अगर थोड़ी सी भी कोई कॉस्टली चीज आ जाए ना, तो सीधा मम्मी से तिजोरी पे रख देती है। तो यहाँ देखो, होल मार्केट। ये लोग लखपति नहीं लग रहे हैं मुझे, करोड़पति लग रहे हैं। शनाया, यार तो टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? ट्राई करना ये इयररिंग देख रही है। देखो आ गया। कभी कभी ना आपको अपना ही फोन डिस्टर्ब कर देता है। कौन है? मम्मी। यार मम्मी, आप गलत टाइम पे क्यों डिस्टर्ब कर देते हो यार? कुछ भी बचा दिया। हेलो, क्या है मम्मी, क्यों फोन किया? तू लंच पर कितने बजे आ रही घर बता? आई डोंट नो, आ भी सकती और नहीं भी आ सकती। मैं न्योता नहीं दे रही हूँ तुझे कि तू बताएगी मुझे कभी आ रही हूँ कभी नहीं आ रही हूँ। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, वो भी पूरे हक से। अगर नहीं आना तो आपको पता है ना, मैं आपकी बात कभी समझती हूँ क्या? नहीं ना। और वैसे मैं अपने मन की हूँ मंजिली। अच्छा ये सब छोड़ो, मम्मी आप मुझे ये बताओ कि ये जो क्या कहते हैं, लूथरास को जानते हो क्या? बड़े अच्छे से जानती हूँ। अरे हम जैसे घर वालों के लिए तो वो जैसे बटर शटर मिल्क है, हम कॉटन है तो वो सिल्क है कि नहीं? अच्छा ये बता, तू उनके बारे में पूछ क्यों रही है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? रहने दो मम्मी, आपको ना कुछ नहीं पता। क्या बात कर रहे हो यार? जितना आपने बोला है ना, उनसे कहीं ज्यादा अमीर है यार ये लोग। पता है, जितने पैसों में ना हमारे घर बन जाते हैं, उतने में तो उनके घर का सिर्फ गलियारा बना होगा। मैंने तुझसे पहले ही बोला था, बड़े चड्डे लोग हैं। पर कितना पैसा है इनके पास? ये नहीं जानती थी, इतना तो जानती थी कि अमीर लोग हैं। वैसे तू क्या सोच रही है? कोई डाका शाका डालना है उनके घर में? ओ मम्मी प्लीज यार, मैं चीप नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चीप हूँ। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि ना एक लड़की की कानूनी शादी की उम्र क्या होती है? शादी की कानूनी उम्र? तू क्यों पूछ रही है? वैसे 18 साल तो
मानते हैं शादी की उम्र, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि 21 साल शादी के लिए ठीक रहती है। तेरे दिमाग में क्या प्लानिंग स्टाइलिंग चल रही है, बता मुझे। मम्मी आप ना बस रेडी शेडी हो जाओ, मेरी शादी की ना सारी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। वो क्या है ना, मैं इस घर में शादी करने वाली हूँ। तू इनोसेंट प्रूफ क्या हो गया? तू वहां से रिहा क्या हो गया? तुझे ऑफिस बुला लिया और तुम उठा के चला भी आया। वाह, लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कर। ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है। अगर उसने वो पैसे नहीं चुराए होते। ऑस्कर, मेरे सामने भी एक्टिंग कर रहा है तू? मत कर, जरूरत नहीं है तुझे, मुझे सब पता है। एक्टिंग? व्हाट एक्टिंग? तू क्या बोलना चाह रहा है? मुझे ये पता है कि चोरी मैंने नहीं की, और इससे भी ज्यादा बहुत कुछ पता है जो मैं तुझे नहीं बताना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरा मुंह मत ही खुलवा। कहीं केडी ने इसे सच बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। तू ना मेरे ऑफिस में खड़ा होने के लायक भी नहीं है। तुझे यहां से चला जाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली तू यहां से नहीं जाएगा। बट डोंट वरी, आई एम दी शौर्या लूथरा। ये ऑफिस मेरा है और मैं तेरी जाने की प्लानिंग जरूर कर सकता हूँ। मुझे ऊपर जाना चाहिए और तुझे बाहर भेजने की तैयारी करनी चाहिए। डोंट वरी, मैं इस खानदान का इकलौता बेटा। मैं अपने दादू से कह दूं कि मुझे तेरे यहां होने से कंफर्टेबल फील नहीं होता। वो मेरी बात मान ले। यू नो व्हाट, जस्ट फिगर इट आउट। दी, अब हम सारी बातें यही खत्म करते हैं, ओके? और तुम मेरी बात सुनो। वो जो तुमने कोर्ट में उस लड़की, क्या नाम है दी, काव्या को जो तुमने जोरदार थप्पड़ मारा ना, दी बिल्कुल सही कह रही है। तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुमने उसे कितने जोर से थप्पड़ मारा था। तुम्हारी किस्मत है कि तुम बच गई, क्योंकि मैं तुम्हें उससे जोरदार थप्पड़ मारना चाहती थी। वो तो और बात है कि मैं उस काव्या पे थोड़ी सी अपसेट थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने राजवीर को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ले लिया, तब जाके मुझे समझ में आया कि वो लड़की गलत नहीं है। लेकिन तुम, आई एम श्योर तुम्हें तो सच्चाई पता होगी, और जैसे दी कह रही थी, तुम ही होगी इस सब के पीछे, है ना? अगर मेरे हत्थे चढ़ जाती ना तो उस दिन तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देती मैं तुम्हारी। और वैसे भी आजकल एक मुंह बोली बहन एक अपने मुंह बोले भाई के लिए इतना सब कुछ कर गई, जो एक कभी सौतेली माँ अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती। बस अपने बच्चों को बिगाड़ने के पीछे पड़ी रहती हैं। अब तुम मेरी एक बात सुनो, जैसे दी ने कहा ना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर तुमने उस लड़की काव्या पे हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, सपनों में भी, तो मैं आके तुम्हें 2 चपेटे मारूंगी, वो भी जोरदार। समझ में आई बात? माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात करो। जानती नहीं हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, पता है तुम कौन हो। एक रईस खानदान की, रईस घर की बिगड़ैल औरत। तुम समझती क्या अपने आप को? मैं बदतमीजी कर रही हूँ? Just shut up. And how dare you talk to me like that? How dare you? अरे तुमने अभी तक मेरा डर देखा कहाँ है? मैं ऐसा डर करूंगी